ITI फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी MCQ का ये सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज का 10वां क्लास है। इसके पहले के 9 क्लास या तो इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के वीडियो अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो पूरे क्वेश्चन है MCQ है उसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यार आज का पहला क्वेश्चन जो नए स्टूडेंट है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको क्या करना है, हर चैप्टर पे हमने टेस्ट बनाई है MCQ जो फ्री में है, तो उसको टेस्ट क्या करते जाना है, आपको टेस्ट देते जाना है, ताकि आपको पता चले कि हमने जो पढ़ा है और आप जो पढ़े वो आपके कितने दिमाग में सेव है। तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्ट टेस्ट पेज पे जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 189। ठीक है, इसके पहले के पूरे क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं कि ये एक वीडियो बीच वाला देख लेते और बोलते सर इसके आगे की वीडियो और पीछे की वीडियो कहाँ पे, तो हमें बताना पड़ता है कि प्लेलिस्ट में जाओ। कभी भी ध्यान में रखिए कि अगर सीरियल नंबर देखिए तो 100% इसके आगे के और पीछे के नहीं होंगे, बट इसके पहले वाले तो वीडियो अवेलेबल होंगे। तो आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाना है, कोई भी चैनल हो, हमारा हो या तो कोई हो, प्लेलिस्ट में आपको 100% मिल जाएगा कि ये वीडियो कौन सी वाली प्लेलिस्ट में है। तो ठीक है, जैसे ये फिटर फर्स्ट ईयर के क्लासेस है तो आपको फिटर फर्स्ट ईयर ढूंढना है, उसमें ITI फिटर फर्स्ट ईयर, तो उसमें ये वाले सब पूरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है व्हाई बर। ठीक है, बर या तो आप बुर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बर फ्रॉम ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल व्हाइल शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग मतलब क्या होता है, जैसे आप उसको काटते हो या तो शीट को आप कट लगाते जा रहे हो तो उसमें बर फॉर्म होता है। अभी बर का मतलब क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझने को ना, हिंदी में भी पढ़ेंगे ना, शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों होता है। ठीक है, तो आपको ये बर ही अगर पता नहीं है तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझेगा। ठीक है, अभी बर मतलब क्या होता है ये ध्यान में रखिए। डायग्राम की तरफ देखिए, देखो जब हम काटते हैं ना उसको, शीट को अगर काटते हैं तो क्या होता है कि काटने के बाद वो थोड़ी सी शीट है ना ऐसे मुड़ जाती है नीचे। थोड़ी सी शीट क्या होती है, जहां से काट रहे ना वो मुड़ जाती है, आप देखेंगे तो। या तो सिंपल सा एग्जांपल ध्यान में रखिए, अगर आप ड्रिल कर रहे हैं किसी शीट पे या तो मेटल पे, आप ड्रिल जब करते हैं तो ड्रिल होने के बाद आप उसको हाथ लगा के देखिए, ऐसे ऊपर से या तो नीचे से, आपको ऐसे लगेगा कि जो मतलब कॉर्नर है उसका कॉर्नर ऊपर आके, वही जो कॉर्नर ऊपर आता है उसी क्या कहते हैं, बर कहते हैं। क्या कहते हैं, बर। अभी वो अपने जॉब का हो गया कौन से, ड्रिल वाले। बट अब हम शीट मेटल की बात करेंगे, शीट मेटल में भी वैसी होता है। अगर आप उसको स्नैप से अगर काटते हो, काटने के बाद आप देखेंगे तो एक वो जो किनारा होता है ना वो नीचे या तो ऊपर मुड़ा होता है, तो वही क्वेश्चन में पूछा है, उसको क्या कहते हैं, बर कहते हैं। क्या कहते हैं, बर। तो अगर ये समझ गया तो आपको क्वेश्चन समझना बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि नीचे की तरफ बर क्यों होता है। अभी बर सभी को पता चल गया, तो अभी क्यों होता है, तो देखिए वो होता है अगर जो भी काटने वाली चीज है, ये अगर आपकी स्नाइप है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो, स्निप से काट रहे हो, और ये दोनों के बीच में अगर गैप ज्यादा है, ये दोनों के बीच में, जैसे कैंची होती है ना पेज काटते वक्त, अगर वो कैंची को 2 ये होते हैं, पता है ना आपको, और दोनों के बीच में काटते वक्त अगर गैप ज्यादा पड़ जाए तो क्या होता है, बर फॉर्म होने का चांस बढ़ जाता है। बर फॉर्म होने का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन में वही ऑप्शन में ढूंढना है कि उसके पीछे रीजन क्या, आपको पता चला क्या कि दोनों के बीच में क्या होता है, क्लियरेंस ज्यादा होता है। जो 2 काटने वाले ब्लेड होते हैं वो दोनों के बीच में गैप अगर ज्यादा रहा हो तो बर फॉर्म 100% होता है। कागज का भी एग्जांपल कंसीडर करके देखिए। ठीक है, तो क्यों होता है, तो ये होता है एक्सेसिव क्लियरेंस के कारण। किसके कारण होता है, एक्सेसिव मतलब अधिक अगर क्लियरेंस रहा तो आपको बर फॉर्म होता है। ठीक है, उसको बर कहेंगे। आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, What is the name of पार्ट X। ठीक है, यहाँ पे X लिखा है और ये आपको पता होना कि ये मशीन कौन सी है, क्योंकि इसके पहले भी बताया। ठीक है, तो ये जो एरो दिखा है ना डायग्राम में, देखिए ये क्या है, उसको क्या कहते हैं, क्लैंपिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लैंपिंग डिवाइस। अभी ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं पे आपको क्लैंपिंग डिवाइस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बट इसका मतलब कि इसमें आंसर नहीं ऐसे होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, उसको क्या क्लैंपिंग, देखो डायग्राम में देखेंगे क्लैंपिंग डिवाइस, तो आपको पूरा क्लैंपिंग डिवाइस भले ना दिखे, बट यहाँ पे क्या है, क्लैंप वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, क्लैंप। तो ये बी
वाला आंसर क्या रहेगा अभी इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन शीट मेटल वर्क। अभी देखो शीट मेटल पढ़ रहे ना, तो ग्रूवर मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना। ठीक है, तो डायग्राम नहीं दिखाएंगे तो शायद इसके पहले वाले क्लास में दिखाई थी। ये जो डायग्राम है ना इसको ग्रूवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रूवर। अभी इसका काम क्या होता है, जो हम शीट होती है ना, तो जिसको शीट को अभी लॉक करना है, अभी दो शीट को क्या करना है, लॉक करना है, मतलब एक साथ जोड़ना है, जिसको जॉइंट या तो सीम कहेंगे उसको। ठीक है, तो जोड़ने के लिए ऐसे ही रख देंगे अगर दो शीट, जैसे देखो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे एक शीट है और ये क्या है, ये दूसरी वाली शीट है, देखेंगे तो मतलब एक जॉइंट ऐसा है और एक शीट ऐसी है। अभी ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये छूट जाएगा ना, निकल जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा, प्रेस, तभी जाके दोनों शीट क्या होंगी, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगी, एक दूसरे के साथ क्या होंगी, ज्वाइंट। तो ये करने के लिए यहाँ पे प्रेशर लाने के लिए जो टूल यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रूवर करते हैं या तो ग्रूविंग कहते हैं। ठीक है, ये अभी टूल है तो अभी इसका भी नाम है, हमको और से आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर। ये ग्रूवर का काम क्या है अभी बता दिया। क्या उसका काम क्या है, उसका काम है कि क्लोजिंग द सीम। सीम मतलब जो ज्वाइंट होता है उसको क्या करना, क्लोज करना। वो किसका काम है, वो ग्रूवर का काम है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। आप डायग्राम ध्यान में रखें, डायग्राम ध्यान में रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होंगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवेट इज यूज इन लाइट असेंबली वर्क। अभी देखो रिवेट सभी को पता है, इसके पहले भी दिखाया था, रिवेट पता है ना सभी को। ठीक है, इसके पहले के क्लास में हम डिस्कस किए रिवेट के बारे में। तो अभी रिवेट की भी क्या है, बहुत सारे टाइप है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर लाइट वेट है, मतलब छोटा कंस्ट्रक्शन है, या तो उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो असेंबली के ऊपर लोड कम है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, लाइट असेंबली कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइट असेंबली। तो उस लाइट असेंबली में कौन सा रिवेट यूज करते हैं, ये पूरे रिवेट है, ये जितने भी आप नाम लिखे हैं ना, बिल्कुल पूरे के पूरे रिवेट का नाम और पूरे के पूरे सही है। तो आपको ध्यान में रखना है, लाइट वेट के लिए ये जो है ना इसको कोनिकल हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिकल हेड रिवेट। ये जो हेड देखेंगे इसका कोनिकल हेड है। ठीक है, तो मतलब उल्टा आइसक्रीम है तो कोन जैसे ही है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, कोनिकल हेड है। तो इस टाइप का हेड कहाँ पे यूज होता है, बिल्कुल लाइट असेंबली में यूज होता है। तो कोनिकल वाला हेड देखेंगे तो कहाँ पे है, ये डी पे ऑप्शन है, कोनिकल हेड रिवेट। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द टूल यूज टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ द रिवेटेड। अभी देखो ये जो रिवेट है, ये रिवेट का हेड तो इस साइड में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये उसकी क्या है, बॉडी है, ये क्या है, उसकी बॉडी। बट आप जब दो शीट को अभी पैक करना है, दो शीट है एक दूसरे के ऊपर, आप नीचे से रिवेट लगा लिए तो ऊपर में क्या आ गई, बॉडी का पार्ट आ गया। तो उसको क्या करते हैं, उसको ठोकते हैं, और ठोकने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या होता है, ये आपका हेड तैयार हो जाता है। क्या होता जाता है, हेड तैयार। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, कहा गया व्हाट इज द टूल टू फॉर्म द अनदर एंड ऑफ द रिवेट। मतलब दूसरे तरफ से जो रिवेट का एंड बनाना है, मतलब उधर भी हेड तैयार करना, उस टूल का नाम क्या, ये पूछा है। तो आप देखेंगे ना, देखिए ये इस टाइप, यहाँ पे देखेंगे ना, ये ऑलरेडी हेड है, ऑलरेडी क्या है, हेड है। तो ऊपर में क्या होता है, हमारी ऐसी बॉडी होती है, तो उस बॉडी को क्या करना है, आपको हेड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए रिवेट स्नैप यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिवेट स्नैप। ये जो है ना, इसका नाम है रिवेट स्नैप कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो रिवेट का दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप नहीं, दूसरा साइड है, उसको भी हेड में कन्वर्ट कर देता है, बॉडी वाले पार्ट को। तो यहाँ इसको क्या कहेंगे, रिवेट स्नैप कहेंगे। तो इसमें देखेंगे, देखो इसके पहले जो क्लास हुआ ना, उसमें डॉली के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, डॉली नीचे का सपोर्ट है, डॉली क्या है, नीचे का सपोर्ट, और जो ऊपर से प्रेशर देके ठोक रहे हैं उसको क्या कहेंगे, रिवेट स्नैप कहेंगे। ठीक है, तो रिवेट स्नैप वाला ऑप्शन देखेंगे तो कहाँ पे है, डी पे। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। देखो बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे हम पूरे ऑप्शन पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ऐसे में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ नॉच। अभी देखो ये जो कॉर्नर है ना, ये जो कॉर्नर बनता है इसको नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉच। तो इसके भी बहुत सारे टाइप है, यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग टाइप है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो शीट मेटल का वर्क है इसको कौन सा नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सा नॉच कहते हैं। तो देखो ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया, ये जो देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर नॉच है। कौन सा नॉच है, रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर वाला नॉच, रेक्टेंगुलर नहीं, रेक्टेंगुलर कैसे होता है पता नहीं, ये डब्बी जैसा रेक्टेंगल। स्क्वायर मतलब क्या होता है, चारों साइड क्या होती है, सेम होती है, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर नॉच कहते हैं। तो यहाँ पे सी पे है स्क्वायर नॉच। तो आपको ध्यान में रखना है, ये बाकी की भी नॉच है, अगर डायग्राम मिलती तो हम लगा देते। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पूछा था कि ये नॉच कौन सा है, तो नॉच कौन सा है हमने यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया, ये कौन सा है, स्क्वायर नॉच। इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, What type of mallet use for hollowing panel beating। अभी देखो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में देखेंगे ना, पैनल बीटिंग के होल करने के लिए किस प्रकार का मैलेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि होल करने के लिए मतलब
इस तरह का ये होता है, शेप होता है, उस पे शीट रख के अगर आपको मतलब इस तरह का आपको झुकाना है, कॉनकेव करना है, तो ऊपर से ठोकने के लिए मैलेट पता है ना, वो लकड़ी का होता है। किसका होता है? मेटल का नहीं होता, वो लकड़ी का होता है। तो उसको मतलब क्या कहते हैं पूछा, क्या वही पूछा है ना, टाइप ऑफ मैलेट, किस टाइप का मैलेट यूज करेंगे। ध्यान में रखना, अगर होल करने के लिए मतलब ऐसे गड्ढा बनाने के लिए उसके ऊपर, शीट के ऊपर, ये बुशिंग मैलेट यूज करते हैं। कौन सा? बुशिंग मैलेट। तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे राउंड होता है, थोड़ा सा क्या होता है? राउंड होता है, मतलब कर होता है उससे नीचे से, तो उसके कहते हैं बुशिंग मैलेट कहते हैं। बुशिंग मैलेट देखेंगे कहाँ पे? डी पे। तो हमारा डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ये बैक की भी मैलेट है, बट हर इसका क्या होता है? अलग अलग काम होता है। तो ये जो जिस काम के लिए, किस काम के लिए? पैनल बीटिंग के लिए यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बॉसिंग। या तो यहाँ पे डायग्राम में कुछ अलग लिखा है, ठीक है, यहाँ पे डबल ओ लिखा है, यहाँ पे सिंगल ओ, ठीक है। तो आपको बॉसिंग मैलेट ध्यान में रखना है। इसका डी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग? फॉल्ट मतलब क्या होता है? दोष। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है यहाँ पे, अभी क्या करना है, 2-4 क्वेश्चन है कि जिसमें क्या है? रिवेट के जॉइंट है, ठीक है। और रिवेट में जॉइंट में कॉन्सेंट्रेशन से देखना है, क्यों? तो आप अगर देखने में थोड़ी सी गड़बड़ कर देंगे, डायग्राम सभी सेम ही दिखती है, ठीक है, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इस डायग्राम में देखेंगे ना, तो ये जो होल होता है, ये देखो, ये पहली वाली शीट है और ये दूसरी वाली शीट है, और इसमें जो शीट को भी होल चाहिए ना रिवेट लगाने के लिए, ठीक है, उसको ड्रिल करेंगे या तो जो भी करेंगे, ठीक है, मतलब उसको होल रहेगा। तो इसमें देखेंगे इसका एक्सेसिव पार्ट होल का इधर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा निकल गया, और यहाँ से भी थोड़ा सा छूट के यहाँ पे देखेंगे, तो आपने जो प्रिंट निकाली होंगी ना, उसमें आप देख लेना, अच्छे से दिख जाएगा आपको। तो इस टाइप का जो, अभी इसको फॉल्ट ही कहेंगे ना, ये क्या है? फॉल्ट ही है। तो पूछा है कि ये फॉल्ट कौन सा है, तो उसमें देखेंगे ना, होल ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन, मतलब ये दोनों भी होल, दोनों भी प्लेट के एक लाइन में नहीं है। ये क्या उसका दोष है? ये क्या उसका दोष है? इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टैक इज यूज टू फॉर्म एन आर्क ऑफ सर्कल बेवेल अलॉन्ग वन साइड, ठीक है, अलॉन्ग वन साइड। तो अभी यहाँ पे ध्यान में रखना, ये पहले सबसे पहले आपको स्टैक मतलब क्या होता है ये पता होना, ठीक है। इसके पहले भी पहले वाले क्लास में बताया। स्टैक मतलब क्या? जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जिसपे के ऊपर शीट रख के हम ठोकते हैं, उसके भी बहुत सारे टाइप है, उसके भी बहुत सारे। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो स्टैक है वो कौन सा स्टैक है जो आर्क फॉर्म कर सके, क्या कर सके, मतलब सर्कुलर आपको ठोकते जाना है, या तो किसी अगर सीधी शीट है और उसको सर्कुलर करना है, या तो कोई भी पत्रा है उसको, मतलब शीट है उसको क्या करना है? सर्कुलर ये देना है। तो उसके लिए कौन सा स्टैक यूज करेंगे? तो ये जो स्टैक है ना, इसको हाफ मून स्टैक कहते हैं। अगर आपको ऐसे ये शीट को या तो जो भी है उसको अगर राउंड करना है, उसको राउंड करना है, तो इसलिए क्या कहते हैं? ये हाफ, ये स्टैक है, ये क्या है? स्टैक है, बट कौन सा? हाफ मून वाला स्टैक है। कौन सा है? हाफ, क्यों? तो आधा है ना, देखेंगे ना, तो उसका यूज होता है। तो हाफ मून स्टैक क्या पे है? सी पे। तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा? सी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल? अभी बताया कि शीट मेटल वर्क में इसको स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक। तो बड़ा आसान है, अभी बाकी बताने की जरूरत नहीं, क्यों? तो इसके पहले ये सेम डायग्राम आपने देखी पिछले वाले क्लास में, ठीक है। तो ये राउंड बॉटम स्नैक है। कौन सा? देखो, स्नैक नहीं, सॉरी, स्टैक है। तो ये अलग अलग स्टैक है। तो इसको, ये जो है ना, ये स्टैक का नाम क्या है? ये राउंड बॉटम स्टैक। क्यों? तो ये जहाँ पे काम करने वाले कैसा है? राउंड है, इसलिए इसका राउंड बॉटम स्टैक है, सॉरी स्टैक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट इन शीट मेटल? अभी देखो, ये जो जॉइंट है ना, ये जॉइंट का नाम पूछा है। तो आपको ये डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा, थोड़ी सी दूसरी डायग्राम दिखाते। देखिए इसमें अगर आप देखते हो ना, देखो ये शीट अलग है और ये वाली शीट क्या है? अलग है। ये दोनों शीट को भी जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप डायरेक्ट भी ऐसे सीम कर सकते थे, ज्वाइन कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, और से दूसरा शीट का भी पतला दूसरा एक पीस ले लिए और उसको क्या कर दिया? यहाँ पे फोल्ड करके लगा दिए, ऐसे फोल्ड करके क्या लगा दिए। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो सिंगल जॉइंट नहीं, ये डबल जॉइंट है। क्या है? डबल, मतलब ये बिल्कुल टोटली वाटरप्रूफ है, अच्छे से पैक होता है ये, ठीक है, मतलब एकदम सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो डबल है ना, यहाँ पे देखेंगे सिंगल होता तो सिर्फ आधा होता है इसका। क्या होता? सिर्फ आधा होता, मतलब दो ही शीट ऐसे कनेक्ट करके हम उसको जोड़ देते, ठीक है, मतलब टाइट कर देते। तो इसको कहेंगे डबल ग्रू जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल ग्रू जॉइंट। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा? देखो, अगर मतलब आधा होता, मतलब दो ही शीट होती इसमें दिखते आपको, तो इसको सिर्फ ग्रू जॉइंट कह देंगे, ठीक है, ग्रू जॉइंट। बट यहाँ पे क्या है? डबल है, डबल, इसलिए इसका नाम क्या है? डबल ग्रू जॉइंट है। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। डायग्राम बराबर ध्यान में रखिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी? अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप। स्निप मतलब जो कैंची होती है ना अपनी,
ठीक है, उसी को स्निप कहते हैं। वो कागज काटते हैं उसको वो कैंची कहेंगे, और ये स्निप मतलब क्या, जो शीट मेटल वाली शीट काटते हैं उसको स्निप। तो उसके भी पता है ना, नंबर ऑफ टाइप होते हैं, कर वाली होती है ऐसे, और बाकी के टाइप नहीं देखेंगे अभी जो क्वेश्चन पूछा है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है काटने की। देखो इतनी मोटी शीट दे देंगे तो आप स्निप से नहीं काट सकते, ये आपको भी पता है। तो वही कहाँ तक आप स्निप से काट सकते हो ये पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1.2 mm थिकनेस तक, 1.2 उसका थिकनेस कितना 1.2 mm है, वही तक आप क्या कर सकते हो, स्निप से काट सकते हो। नहीं तो उसके लिए आपको दूसरी मशीन यूज करनी पड़ती है, ठीक है। क्या नाम है तो ये भी आपको पता चल जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए कि 1.2 mm से ऊपर अगर उसका मोटी है शीट तो आप स्निप से काट नहीं सकते। हिंदी में भी शायद स्निप ही लिखा है, ठीक है, आपको याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर ए है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन शीट मेटल। देखो ये पता है सबको, स्टैक है, बट ये स्टैक कौन सा है ये आपको पता होना। ये इसके पहले भी बताया था आपको, ठीक है। ये हाफ मून स्टैक है। कौन सा है, हाफ मून। इसका नाम भी बताए थे और डायग्राम भी दिखाए थे, ठीक है। तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, Which rivet tool is used to form final shape of rivet। फाइनल शेप ऑफ रिवेट मतलब इसके पहले भी डिस्कस किए कि रिवेट का क्या होता है, एक साइड में हेड होता है, बट लगाने के बाद जब ठोकेंगे तो दूसरे साइड से भी क्या होना, हेड तैयार होने को ना। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि फाइनली अगर आपको हेड तैयार करना है, शेप ऑफ रिवेट करना है, मतलब रिवेट का शेप मतलब क्या होता है, हेड ही होता है दूसरे साइड से भी, तो किस टूल का यूज करते हैं वही पूछा है ना। हाँ, कौन सा रिवेटिंग टूल है, तो इसको क्या कहते हैं, रिवेट स्नैप कहते हैं, देखेंगे तो, ठीक है। तो ये दूसरे साइड से भी क्या कर देता है, ये रिवेट जैसा शेप दे देता है। क्यों, तो ऐसे बॉडी होती है ना, ठोकने के बाद ये क्या होता है, ऐसे रिवेट बन जाता है, ठीक है, रिवेट का हेड बन जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, रिवेट स्नैप कहेंगे। तो क्वेश्चन में देखना है कि रिवेट स्नैप कहाँ पे, डी पे, तो हमारा सही आंसर भी क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेट डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब क्या होता है, दोष होता है। क्वेश्चन में वही पूछा है कि और से दोष क्या है, तो आपको अच्छे से देखना है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अच्छे से, अभी आप प्रिंट लगा, मतलब हमारा तो यही कहना है कि आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, बट थोड़ा सा खर्चा हो, क्या एक जन ने प्रिंट लगाई होंगी, आप उससे जेरॉक्स लगा लो, ठीक है। क्यों, तो पढ़ने में आपको बड़ी आसानी होती है। क्यों, तो अभी जैसे वीडियो चल रहा है, अगर आप सामने में अगर प्रिंट रखते हो ना तो आपको बहुत समझ में आएगा। जैसे मतलब आप टिक करते जाएंगे, कोई मतलब लिख के रखना है तो लिख के भी रख सकते हैं, बट मोबाइल में पढ़ेंगे ना तो दिक्कत है। मतलब पढ़ना है तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा एक बार ही खर्चा करना है, कि बार बार तो एग्जाम होने वाली नहीं, बट फेल हो गए तो आपको पता है और से 550 मतलब 550 है तो 650 और से खर्चा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा खर्चा कर लो, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं लगता है वो प्रिंट लगाने के लिए, 50-100 रुपये लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले प्रिंट कर लो, मतलब यही बेस्ट तरीका है। अब बाकी आपको डिसाइड करना है, आपको क्या करना है वो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेट डिफेक्ट। अब इसमें देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा पार्ट है ना रिवेट का, ऐसे बाहर निकल के, मतलब हेड की तरफ से जिस टाइप से ठोके ना वो थोड़ा सा बाहर निकल के। तो ये क्यों होता है, तो क्यों होता है, जब ठोकते हैं ना, ये जो बॉडी का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, स्नैक कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी शैंक कहते हैं, क्या कहते हैं, शैंक। तो ये शैंक अगर थोड़ा सा अगर ज्यादा बड़ा रहा तो ये क्या होता है, एक्सेसिव पार्ट यहाँ पे निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये डिफेक्ट कौन सा है, तो ये डिफेक्ट का नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना। डिफेक्ट क्यों हुआ पूछा है, विच इज द नेम ऑफ रिवेट डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट का नाम है टू मच अलाउंस ऑन शैंक, ठीक है। शैंक मतलब ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है अगर लंबा हो गया तो उसके कारण क्या होता है, इस टाइप का डिफेक्ट होता है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग। अभी देखो फ्लूइड टाइट जॉइंट के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, फ्लूइड टाइट मतलब बिल्कुल एकदम सील करने के लिए। अब 2 शीट है ना, उसको एकदम सील करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, तो आपको ये पता होना। देखो इस तरह का जब भी हम रिवेटिंग कर देते क्या करते हैं, फर्निंग टूल यूज करते हैं। मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, जो जैसे आप रिवेटिंग कर देंगे ना तो दूसरी वाली शीट क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, थोड़ा सा उसका कॉर्नर ऊपर आ जाता है। तो क्या करते हैं, ये फुल रिंग टूल है उससे क्या करते हो, दबा देते, प्रेस कर देते, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, फुल तरीके से वो टाइट हो जाता है। तो वही पूछा था उसका नाम क्या है, तो उसको कहते हैं फुल रिंग टूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फुल रिंग टूल। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज टू कट द थिकर शीट। अभी देखो इसके पहले भी क्वेश्चन आया था
और हमने आपको बोला था कि अगर शीट का थिकनेस 1.2 mm से अगर बढ़ गए तो अभी दांत से तो काटेंगे नहीं, उसके लिए मशीन लगती है। हमने बोला कि वो मशीन का कुछ नाम है, तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि अगर क्या करना है आपको, थिकर शीट, थिकर मतलब मोटी वाली शीट अगर आपको काटना है तो किस मशीन का यूज करेंगे। तो ये वो मशीन है। इसके पहले भी आपको डायग्राम दिखाई, बट जानबूझ के हमने नाम नहीं बताया था कि क्यों नहीं, तो तब नाम बताया होता तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो मशीन है उसमें ब्लेड लगा है, आपको याद होगा पिछले वाले क्लास में ये अपर और लोअर ब्लेड है, इसके बारे में क्वेश्चन भी था कि इसका नाम क्या है करके। ठीक है, तो इस मशीन को कहते हैं लीवर शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर शेयर करते हैं। क्यों? तो ये जो है ना, इसको लीवर होता है इसलिए इसका नाम लीवर शेयर कर दे। तो ये अगर मोटी शीट है तो काटने के लिए ये वाला टूल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच स्टैक इज यूज टू मेकिंग शार्प बेंड। ठीक है, अभी शीट है आपकी, ठीक है, शीट बिल्कुल पतली है, उसको क्या करना है, उसको बेंड करना है, बट बिल्कुल शार्प बेंड करना है, एकदम कॉर्नर बनाना है उसका, एकदम क्या करना है, कॉर्नर। तो आपको किसी मतलब स्टैक के ऊपर रख के ठोकना है, ये तो आपको सभी को पता चल गया। तो वही शार्प वाला अगर कॉर्नर बनाना है तो आपको कौन सा स्टैक यूज करेंगे ये पूछा है। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैक देखिए तो आपको पता होना कि इस तरह का जो होता है ना, बिल्कुल ऐसे कॉर्नर होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल कॉर्नर, मतलब बिल्कुल आप शीट को क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, उसको कहते हैं हैचेस स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हैचेस स्टैक। तो हैचेस स्टैक वाला ऑप्शन कहाँ पे, बी पे, तो हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेंगे। देखो अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टैक यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टैक। अभी स्टैक का, अभी इसके पहले क्या पूछा कि ये काम करने के लिए कौन सा स्टैक यूज कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, डायग्राम दे दी और आपको पूछ लिया कि ये डायग्राम कौन से स्टैक की है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम देख के आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, ये क्या आपका फनेल है, ये क्या है, फनेल जो पीछे दिख रहा है आपको। तो ये सीधा सा कौन सा स्टैक रहेगा, फनेल स्टैक रहेगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डर टीन शीट। अभी है ना, ये वाला आपको याद करना, याद ही करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कुछ समझा नहीं सकते। क्यों? तो अभी जैसे 2 + 2 4 होता है, तो होता है ना, अभी उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सोल्डरिंग आपको अगर करना है टीन शीट के ऊपर, किसके ऊपर, टीन शीट, तो पूछा है कि कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिंक क्लोराइड वाला फ्लक्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में भी हो चुका है, तो इसका आंसर क्या है, सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the seam used in sheet metal joint for roofing and paneling। अभी पूछा है कि कौन सा, सीम मतलब ही क्या होता है, जॉइंट होता है। सीम मतलब वो SIM वाला नहीं, मोबाइल वाला सीम नहीं, ये सीम मतलब क्या होता है, जॉइंट होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि मतलब प्रूफिंग के लिए, किसके लिए, सॉरी प्रूफिंग नहीं, रूफिंग के लिए। रूफिंग मतलब होता है ना, ऊपर से रूफ होता है, तो उसको अगर शीट लगा रहे तो उसके ऊपर कौन सा जॉइंट लगाएंगे, ये आपको पूछा है। तो आप डायग्राम में देखेंगे ना, इस तरह का जॉइंट, इसके पहले भी इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो ये कौन सा जॉइंट है, डबल ग्रूव सीम है। ठीक है, कौन सा, ये डबल ग्रूव सीम। सीम मतलब ही जॉइंट होता है, आपको ध्यान में रखना। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द रिवेट इंटरफेरेंस। आपको अभी ये बताना है कि इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, वो भी रिवेट का इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है। हिंदी में भी वही लिखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, तो कभी कमेंट आ जाती है, सर आप इंग्लिश में क्यों पढ़ते हैं। भाई इंग्लिश में पढ़ते बट हिंदी में तो आपको समझा रहे हैं ना। ठीक है, तो होता है, अभी किसी किसी को लगता है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि रिवेट इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, व्हाट पूछा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, क्या रिवेट इंटरफेरेंस। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में भी क्या होता है कि कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस होता है, उसी तरह ये मैकेनिकल में क्या है, रिवेट इंटरफेरेंस है। तो आपको ये डायग्राम देख लेना है पहले, सबसे पहले। तो इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, रिवेट। तो ये जो बॉडी का पार्ट होता है, ये क्या होता है, बॉडी का पार्ट, मतलब ये बॉडी है ना, तो ये इतनी शीट है, शीट के ऊपर जो बॉडी का पार्ट बचता है उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। अगर ये ज्यादा रहा तो यहाँ पे है ना, मतलब ये आपका बराबर जो रिवेट का हेड बनने को ना, बराबर प्रॉपर हेड नहीं बनता। तो ये शीट से लेकर ऊपर तक जो बॉडी का डिस्टेंस है, जो बची वाली बॉडी है, उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे देखेंगे लेंथ टू फॉर्म द हेड, मतलब हेड फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेड फॉर्म करने के लिए, मतलब नीचे में भी हेड है, उसी तरह अगर आपको ऊपर में हेड फॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ बॉडी का पार्ट लगता है ना, वही वो रिवेट का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, लेंथ टू फॉर्म द हेड, उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, रिवेट इंटरफेरेंस। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल
सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आज के क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और साथ साथ टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके बाद के कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।